अपन कक्षा 11 और 12 की केमिस्ट्री में एक प्रश्न है, बुटाजबी क्रिया। बुटाजबी क्रिया किसे कहते हैं? उसका समीकरण भी होता है और उसकी परिभाषा भी होती है। तो बुटाजबी क्रिया क्या है? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 1 अंक, मतलब नंबर की योजना की दृष्टि से 1, 2, 3, 4 सभी नंबरों में बुटाजबी क्रिया महत्वपूर्ण है। बुटाजबी क्रिया है क्या? सबसे पहले इसका अपन समीकरण देखते हैं। मतलब जब R बॉन्ड X कहलाता है एल्किल हैलाइड। इसी को दूसरा एक और नाम है, कहते हैं हेलो एल्केन। मतलब R बॉन्ड X अर्थात एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की क्रिया जब सोडियम धातु के साथ की जाती है तब क्या प्राप्त होता है? R बॉन्ड R प्लस NaX एल्किन प्राप्त होता है और सह उत्पाद में प्राप्त होता है सोडियम हैलाइड। यह अभिक्रिया का आधारभूत फार्मूला है। इसके आधार पर और प्रकार से अभिक्रियाएं अपन लिख सकते हैं। लिखते कैसे हैं वो अपन समझेंगे। जब अभिक्रिया के समीकरण को बैलेंस करते हैं तो परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करते समय इसके 2 परमाणु लिए जाते हैं और इसके भी 2 अणु लिए जाते हैं। तो 2R बॉन्ड X प्लस 2Na इज इक्वल टू R बॉन्ड R प्लस 2NaX। यह अभिक्रिया का संतुलित स्वरूप होता है। अर्थात जब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन की क्रिया सोडियम धातु के साथ, अब इस पे उपस्थिति होती है शुष्क ईथर की। ये स्पेशल है, ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। जब R बॉन्ड X मतलब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तब एल्किन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बुटाजबी अभिक्रिया कहलाती है। अब इसी अभिक्रिया को अपन एक एल्किल मूलक और एक हैलोजन को लेके लिखें तो किस तरीके से लेते हैं? तो इसके स्थान पर अपन लेते हैं CH3, X के स्थान पे हैलोजन लेते हैं आयोडीन प्लस इसके 2 अणु लेते हैं, इसको भी अपन 2 की संख्या में बैलेंस करते हैं। इस पे लिखते हैं अपन शुष्क ईथर, बनता है CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2NaI। इस आधारभूत संरचना के आधार पर अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यह कहलाता है मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, या इसी को कहते हैं दूसरा नाम है आयोडो मेथेन। और ये बनता है, यहां पे अपन इसको लिख सकते हैं कार्बन की संख्या जोड़ दो C2H6 मतलब एथेन। ये एल्केन की श्रेणी में आता है। तो जब मेथिल आयोडाइड क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तब एल्केन अर्थात एथेन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया भी बुटाजबी अभिक्रिया कहलाती है। आप परीक्षा में इस वाले फार्मूला को भी लिख सकते हैं, इसको लिखना ज्यादा सही है। और भी एल्किल मूलक चेंज करके अपन अभिक्रिया लिख सकते हैं। अब अभिक्रिया को अपन थोड़ा समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से कंपाउंड बन जाता है। तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड I प्लस ये 2Na, इसके 2 अणु एक साथ ना लिख के एक अणु यहाँ पे लिख देते हैं, इसको पलट देते हैं मिरर इमेज बना के इस तरीके से I बॉन्ड CH3। तो ये जो बीच का इतना कंपाउंड बनता है वो हो जाता है 2NaI। ये जो कहते होता है शुष्क ईथर। तो ये CH3 और ये CH3 ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से CH3 बॉन्ड CH3 प्लस ये जुड़ जाते हैं तो बन जाता है 2NaI सोडियम आयोडाइड। तो बुटाजबी अभिक्रिया को इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। बुटाजबी अभिक्रिया को शब्दों में या भाषा में कैसे लिखते हैं? जब मेथिल आयोडाइड या इसको कहते हैं आयोडोमेथिन, जो IUPAC नाम है, क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तब एल्किन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बुटाजबी अभिक्रिया कहलाती है। पहले आपको समीकरण देखना, समझना और याद करना, फिर भाषा लिखनी। ये 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक में और 4 अंक में आता है परीक्षा में। नमस्कार।